से अर्थदायक हो गए हैं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं। मैं हास्य का चटकारा बता रहा हूं, हास्य क्या होता है और हास्य के बाद जो व्यंग होता है, व्यंग किस तरह से होता है कि छोटे आ से आप लिखा हो। किसी कवि ने कहा कि छोटे आ से आप लिखा हो, ये भी तो हो सकता है। पढ़ा लिखा शख्स घड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। और तू किसी और के घर गया हो दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और गया हो, ये भी तो हो सकता है। तेरे घर कोई और गया हो, ये भी तो हो सकता है। ये एक हास्य का छौक है। इस पर जब व्यंग का छौक लग जाता है तो व्यंग किस तरह से हो जाता है। तेज नारायण शर्मा ने कभी लिखा कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं, और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसा गिरा कि जेब कतरे तक विधायक हो गए हैं, कि जेब कतरे तक विधायक हो गए हैं। तालियों का घनत्व थोड़ा और बढ़ाइए। मैं राजस्थान की ओर चलता हूं और राजस्थान से आमंत्रण देना चाहता हूं भाई राम बाबू सिंह सिकरवार को। पुनः एक बार जोरदार तालियां उनके आमंत्रण के लिए। बहुत बड़े संचालक हैं। मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई। मैं इनके घर गया, इनका एक छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बड़ी तेजी से फेंक रहा था। मैंने कहा भाई साहब, आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहा है, इसे रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। ये बोले सिकरवार जी, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये भतीजा है तो बेटा कहां है? बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। बढ़िया कवि है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वो बड़े वाला बेटा भी, संस्कार की बात कर रहे हैं। मैं हास्य रस का कवि हूं, हंसाने की बात करूंगा। वो बड़े वाला बेटा आ गया, आयु में मेरे से छोटे हैं। बहू चाय बनाने के लिए चली गई, ये मेरे बगल में ही बैठे थे। वो लड़के ने कहा ताऊ जी नमस्ते। मैंने कहा खुश रहो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लड़के ने कहा ताऊ जी 8वीं क्लास में पढ़ता हूं। मैंने कहा बेटा 8 पंजे? लड़का बोले 90। डॉक्टर साहब फिर बोले शाबाश बेटा शाबाश। अरे मैंने कहा होश में आओ, आप बड़े संचालक हैं, बड़े कवि हैं, बड़े गजलकार हैं, बड़े गीतकार हैं। लड़का 8 पंजे 90 बोल रहा है, उसके बाद भी शाबाशी। ये बोले नहीं भाई साहब, इसमें बहुत सुधार है। कल ये 8 पंजे 150 बोल रहा था, ये धीरे धीरे 40 पे आ जाएगा। आप भी धीरे धीरे तालियों पे आ जाइए, मैं शुरू होना चाहता हूं। और एक बात और बताना चाहता हूं, ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी नैतिक और अनैतिक संबंध नहीं है। कभी को जैसा दिखता है, कभी वैसा लिखता है। मैं शुरुआत करता हूं 4 पंक्तियों से और एक 4 लाइन देशभक्तों के नाम करना चाहता हूं, शहीदों के नाम करना चाहता हूं, सैनिकों के नाम करना चाहता हूं। एक अच्छी पैरोडी से शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि देश के महनीय कवि विष्णु सक्सेना जी जिस मंच पर हों, उसकी शुरुआत अच्छी पैरोडी से, अच्छी कविता से होनी चाहिए। एक बार और हाथ खोल दीजिए और शुरू करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। के सुनो शांत हो के नीत मधुर सुनाऊं गीत, अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। वाह। सुनो शांत हो के मीत मधुर सुनाऊं गीत, अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। और यथायोग्य सबको प्रणाम करता हूं मित्रों, खड़े हैं जो बंधु कृपा कर बैठ जाइए। कि काव्य सरिता में डूब डूब के नहाओ आज, काव्य सरिता में डूब डूब के नहाओ आज। इन कवियों को आपका आशीर्वाद चाहिए और भरपूर आनंद जो लेना है तो अब आप फिर एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शुरुआत करता हूं, सुनिएगा 4 पंक्तियों से। स्वागत है। आपके दिलों में देश धड़कता होगा, आपके दिलों में राष्ट्र धड़कता होगा, शहीद और सैनिक धड़कते होंगे। तो मेरा दावा है जितने भी आप लोग बैठे हैं सभी के हाथ खुलेंगे। सुनिएगा कि जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है। वाह। जो वतन की खातिर मिटे उनको सलाम है। जांबाज सैनिकों को कोटि से प्रणाम है। जांबाज सैनिकों को कोटि से प्रणाम है। तो आतंकवादियों को घर में घुस के मार कर, आतंकवादियों को घर में घुस के मार कर, घर में घुस के मार कर दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है। दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है। दुनिया को बता दिया। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, 370 धारा हटी, ये उसका परिणाम है। आज वहां शांति है। मैं वहीं से एक पैरोडी आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद हंसने हंसाने की बात करता हूं। सुनिएगा। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग यानी जन्नत, और वो जन्नत में 75 सालों बाद प्राप्त हुई। मैं तब निवेदन करना चाहता हूं और आपका मन चाहता हूं।
बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। एक अच्छी पैरोडी से शुरुआत करता हूं, आपकी अच्छी तालियां मुझे मिले आशीर्वाद में, सुनिएगा। कि जन्नत पाई है जन्नत पाई है, जन्नत साथ साथ बजाएंगे तो दोहरा आनंद हो जाएगा। जन्नत पाई है जन्नत पाई है, बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद, बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद, खुशी ये चौतरफा छाई है। जन्नत पाई है जन्नत पाई है, अब आकर के हमने पूरी जन्नत पाई है। हटा के 370 धारा एक कर दिया भारत सारा, नहीं चलेगी अब मनमानी, गुंडे मांग गए गुंडे मांग गए सब पानी, अब कहीं पाथर नहीं फेंकेंगे, आतंकी भी नहीं दिखेंगे, दिखा दिया है सबको आईना, भौंकता रह गया दुष्ट चाइना। कमजोर है, भौंकता रह गया दुष्ट चाइना, खत्म हो गया सब हल्ला। मैं हिम्मत करके नाम ले रहा हूं, आप हिम्मत करके मेरा हौसला बढ़ाएं। खत्म हो गया सब हल्ला, घुमा दिया जोड़ी ने बल्ला, खत्म हो गया सब हल्ला, घुमा दिया जोड़ी ने बल्ला। मुफ्ती महबूबा अब्दुल्ला अब न मिले तुमको रसगुल्ला, मिलकर खाएंगे मिलकर पिएंगे, मिलकर खाएंगे मिलकर पिएंगे, और हम सब मिलकर जिएंगे। जन्नत पाई है जन्नत पाई है जन्नत पाई है, बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद, बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद, खुशी ये चौतरफा छाई है। जन्नत पाई है जन्नत पाई है। बहुत बहुत आभार। आइए मैं शुरू करता हूं अच्छी पैरोडी से। ये हमारे जो राम मदावर बैठे हैं ये कुंवारे हैं अभी, मैं यहां से शुरुआत करूं, थोड़ी सुनिए। तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, राहुल जी को अब की बार भी झटका लगा, तो मैं यहां से पैरोडी से शुरू करता हूं, सुनिए। हमारे कुछ अतिथि आए जी, मैं परिचय करा दूं। आदरणीय हमारे जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के आप उनका स्वागत व सम्मान करें। मैं प्रणाम करता हूं, मंच की तरफ से प्रणाम करता हूं। समय से आए, हम थोड़ा जल्दी प्रारंभ हो गए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। एक बार हमारे जो अतिथि आए उनके लिए भी ताली बजा दीजिए आप। मैं एक हंसी की पैरोडी से शुरुआत करता हूं, सुनिएगा। राहुल हार उड़ के फिर मम्मी के पास गए, बोला आपके तो मैं बनने के लायक था लेकिन अब भी नहीं बन पाया, मैं वहीं से थोड़ा ठाका उठाऊं। सुनिए क्या बोले। चौतरफा गंदगी है दिखे नहीं सफाई, तालियां खोलिए थोड़ा। चौतरफा गंदगी है दिखे नहीं सफाई, ना कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई, बसपा सपा कांग्रेसी और सारे इंडियाई, सब चट्टे बट्टे एक ही कुलड़ी के सगे भाई। कुर्सी की तमन्ना है कुर्सी की है लड़ाई, कैसे भी मिले कहीं मिले खाने को मलाई, ये भ्रष्टाचार सबकी ही पोल खोलता है, मोदी के साथ साथ पूरा देश बोलता है क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता। दोबारा फिर पढ़ता हूं एक बार, आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है।
चौतरफा गंदगी है, दिखे नहीं सफाई, ना कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई, बसपा सपा कांग्रेसी और सारे इंडियाई, सब चट्टे वट्टे एक ही कुलड़ी के सगे भाई। कुर्सी की तमन्ना है, कुर्सी की है लड़ाई, कैसे भी मिले कहीं मिले खाने को मलाई। ये भ्रष्टाचार सबकी ही पोल खोलता है, मोदी के साथ साथ पूरा देश बोलता है क्या चिंता 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 ताता चिंता ता चिंता 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 ताता। अरे बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, अब की उम्मीद न थी फिर भी ये धो गया। लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया, लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया, पीएम बनने का मेरा ख्वाब फिर से खो गया। चिंता 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 ताता, कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, मिल भी गई सीट, आपका क्या होगा हे हाथी वाली, आपका क्या होगा हे हाथी वाली। माना सब गिर गई नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे, माना सब गिर गई नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे रह गई, आपका क्या होगा हे हाथी वाली। हाथी वाली बोली होना क्या था, हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, कि मैं पगली हो गई, मैं पगली हो गई यहाँ, सीट सब खो के सीट सब खो के, मैं पगली हो गई यहाँ, सीट सब खो के सीट सब खो के, मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई, मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई। सोच रही हूँ कैसे हो गया ये, खुद से करती हूँ बातें दिन कटे न कटती रातें, खुद से करती हूँ बातें दिन कटे न कटती रातें, अब यूपी की खातिर दुगनी हो गईया, मैं पगली हो गईया, सीट सब खो के सीट सब खो के, मैं पगली हो गईया, सीट सब खो के सीट सब खो के। अन्ना, अब सोच रहे हैं अन्ना क्या बीमारी है, ये वही अन्ना है जो मुन्ना को मुख्यमंत्री बना दिया, और वो भी न रहे लोकपाल का पता नहीं। यहां से एक अच्छी पैरोडी सुनाता हूं, देश में ये व्यवस्था चल रही हो तब निवेदन करना चाहता हूं। अन्ना का मतलब तालियां तालियां तालियां, वरना तो 5-7 मिनट तक अन्ना अन्ना ही करता रहूंगा। ये हमारे वरिष्ठ कवि बैठे, मैं ट्राई करता हूं। अन्ना अन्ना कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए गए थे उनका हाल आप देख रहे हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे। कंट्रोल करना, एक टिप्पणी करता हूं उसके बाद पैरोडी पढ़ता हूं। मेरे समक्ष बहुत महनीय लोग बैठे हैं, 3 इंजीनियर एक कार में यात्रा कर रहे थे, हालांकि बहुत भ्रष्टाचार कम हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, तब कहता हूं 3 इंजीनियर एक कार में यात्रा कर रहे थे, एक पाकिस्तान का था, एक अमेरिका का, एक अपने हिंदुस्तान का। उस कार का हो गया एक्सीडेंट भाई साहब, और तीनों चले गए यमलोक। यमराज ने देखा कि 3 इंजीनियर आए, बोले आपकी फाइल बाद में देखी जाएगी, आप 3 इंजीनियर हैं, हमारे यमलोक का गेट टूट गया है, बताइए इसको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी को पूछा, पाकिस्तानी बोला जी 9,000 रुपए लगेंगे, गेट एकदम टनाटन हो जाएगा। बोले कैसे, बोले जी 3,000 तो मेरे, 3,000 का मटेरियल और 3,000 की लेबर। यमराज बोले ठीक है। उसके बाद पूछा अमेरिका वाले को, अमेरिका वाला बोला जी इसका भेजा खराब है, महंगाई बहुत है, ढंग से काम करवाना है तो 18,000 रुपए लगेंगे, और हिसाब वही है 6,000 मेरे, 6,000 का मटेरियल, 6,000 की लेबर। अब अपने वाले का नंबर आया, उसने ऊपर नीचे मुंडी हिलाई, और ये व्यवस्था चल रही हो तो फिर एक भी हाथ खामोश ना रहे। अपने वाले से पूछा, ऊपर नीचे मुंडी हिलाई, बोला 29,000। भाई साहब यमराज का भेजा खराब। बोला यार पाकिस्तानी तो 9,000 में बना रहा है, और उसी गेट को ये अमेरिका वाला 18 में बना रहा है, तू 29 में कैसे बना रहा है। अपने ने कहा जी 10,000 तो आपके हैं। क्या बात है, वाह। ये हाथ तो बटेगा जब सारी तालियां बजेंगी। 10,000 तो आपके और 10,000 मेरे, बचेंगे 9,000। साले इस पाकिस्तानी को ही ठेका दे देंगे, ये जाने इसका काम जाने को लेना देना क्या है, फालतू है। तब निवेदन करना चाहता हूं, कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, मंत्री संतरी
नौकर नेता और ऑफिसर सभी खाने में मस्त, देश की किसे फिक्र, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। फिर अन्ना 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 अन्ना। आज निज देश के हालात सुधरे हैं लेकिन पूरे नहीं सुधरे, इसलिए ताली मांग रहा हूं। आज निज देश के हालात तो बड़े मंदे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए नेता मद में अंधे हैं, सभी को होड़ है ज्यादा से ज्यादा खाने की, सभी की सेटिंग 2 नंबर के धंधे हैं कि मेरा इंडिया इन्होंने बदनाम किया रे, इनकी पूरी करो जांच पड़ताल, निकाल के संसद के हॉल से, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से, सभी दैया 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 रे, नाम नहीं लूंगा, तालियों का विस्फोट करते ना, दैया 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 रे, दैया 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 रे, आखिर खांस खांस कर डूब गई है नैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे। करें क्या बेचारे ये नेता हमारे जो खुद केसों में फंस रहे हैं, करें क्या बेचारे ये नेता हमारे जो खुद केसों में फंस रहे हैं। ये प्रदीप पंडित जी हैं, मेरे से एक दिन कह रहे थे कि भाई साहब जब तक घर नहीं जाता हूं घरवाली खाना नहीं खाती है। और मैंने कहा महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं, आजकल ऐसी घरवालियां कहाँ हैं? तो बोले नहीं साहब ये बात नहीं है, घर जाता हूं बनाता हूं तब खाती है। ताली बजा दीजिए उनके लिए। भैया 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 रे, भैया 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 रे, आखिर खांस खांस करके डूब गई नैया रे, दैया 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 रे। करें क्या बेचारे ये नेता हमारे जो खुद केसों में फंस रहे हैं, ये मंत्री महोदय भुजंगी विषैले हैं, एक दूजे को डस रहे हैं। अब राम लगाएंगे पार नशे में धुत खिवैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे। ये खादी पहन कर रहे हैं डकैती, बड़े ही जुल्म ढा रहे हैं। ये खादी पहन कर रहे हैं डकैती, बड़े ही जुल्म ढा रहे हैं। और वतन की ये रखवाली कैसे करेंगे, कफन बेच कर खा रहे हैं। तो देश बचाओ इन यमदूतों से किशन कन्हैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे। टीम बहुत लंबी है, ये काम बहुत देर तक कर सकता हूं, लेकिन अच्छे कवि बैठे हैं, इनको भी सुनना है। मैं कुछ ढूंढी 4 पंक्तियां 2 मिनट में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है दादा। राम जी के बारे में उन्नति भारद्वाज ने कहा, देश के बारे में कहा, मैंने भी राम जी के लिए कहा। कुछ लोगों ने राम के नाम से इतनी नफरत की कि वो रामचरितमानस की चौपाइयां जलाने लगे। तब मैं उनको इस मंच से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि राम जी क्या हैं। मेरी पैरोडियों पे आपने तालियां बजाई, लेकिन अच्छी कविता पर तालियां नहीं बजाएंगे तो अच्छी कविता फिर हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं राम जी के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद चाहकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। सुनिए, राम क्या है, उन तक मेरी बात पहुंच जाए, आपकी तालियों का समर्थन मिले, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिए कि राम जी अनादि हैं। राम क्या है? कि राम जी अनादि हैं, अनंत हैं परम ब्रह्म। राम जी अनादि हैं, अनंत है परम ब्रह्म। सारे ब्रह्मांड सृष्टि राम के अधीन है। राम जी अनादि हैं, अनंत है परम ब्रह्म। सारे ब्रह्मांड सृष्टि राम के अधीन है। और राम जी से वैर करके न कोई सुखी रहा। बात ध्रुव सत्य करो, सत्य पे यकीन है कि रामचरितमानस की चौपाई जलाने वाले, मेरा समर्थन करिए, रामचरितमानस की चौपाई जलाने वाले हैं वे मति मंद और मन के मलिन है। रामायण विरोधियों शरण आओ राम जी की। रावण सरीखे मिटे तुम तो दीनहीन है। रावण सरीखे मिटे तुम तो दीनहीन है। और राम जी क्या है कि ब्रह्मा विष्णु भी राम नाम से टिके हुए हैं। हमारी और उनकी तो औकात क्या है?
उनसे ये कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु भी राम नाम से टिके हुए हैं। शिव जी ने पियो राम रस घोल घोल है, शिव जी ने पियो राम रस घोल घोल है। शारदा और शेष जपे प्रेम से गणेश जपे, वाल्मीकि तुलसी में जपो ये तौल तौल है। राम बाबू बाणी से सदैव राम राम जपो, और मधुर मधुर मीठे मीठे बोलो बोल है। और राम नाम रटने से पाहन सजीव भय, राम नाम रटने से पाहन सजीव भय। राम नाम पारस रतन अनमोल है, राम नाम पारस रतन अनमोल है। और दो छंद और देकर अपना स्थान लेना चाहता हूं, सुनिए। स्वागत है दादा, स्वागत है तरुण जी। राम नाम पारस तरुण जी अब बैठ जाइए, आप थोड़ी सी मेरी भी सुनने न दीजिए। एक बार तालियां बजा दो, ये हमारे अतिथि आए हैं, उनके सम्मान में एक बार जो तालियां बजा दिए। राम नाम रटने से वाणी मीठी हो जाएगी, राम नाम रटने से वाणी मीठी हो जाएगी। राम नाम सौ मधुर और कोई रसना, राम की कृपा से सब काम बन जाए तेरे। मालिक वही है या मैं तेरो मेरो बसना, ऐसे समर्थ प्रभु कौन जो भजन करे, है वो मति मंदी उसे पड़ेगा तरसना। राम बाबू राम नाम रस रोज पी रही है पवित्र जीव वही है पवित्र रसना, है पवित्र जीव वही है पवित्र रसना। और अंतिम पंक्तियां हैं, मेरा हौसला बढ़ा करके तालियां जो बाकी रह गई मेरे खाते में दे के और मुझे मंच तक वापस करें। सुनिएगा कि छोड़े छल छिद्र भाव, छोड़े छल छिद्र भाव, प्रभु से लगा के नेह, सच्चे मन से आप राम राम कह के देखिए। छोड़े छल छिद्र भाव, प्रभु से लगा के नेह, सच्चे मन से आप राम राम कह के देखिए। और ध्रुव प्रहलाद हरिश्चंद्र ने सहे तमाम, थोड़े थोड़े कष्ट आप भी तो सह के देखिए। तो करके घोर गर्जना विपत्ति के टूटे पहाड़, करके घोर गर्जना विपत्ति के टूटे पहाड़, शांत होके सागर की तरह बह के देखिए। और राम बाबू सारे दुख दूर कर देंगे प्रभु, राम बाबू सारे दुख दूर कर देंगे प्रभु। राम के भरोसे आप भी तो रह के देखिए, राम के भरोसे आप भी तो रह के देखिए, राम के भरोसे आप भी तो रह के देखिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहूंगा कि या तो वज्रन हवाओं का